नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत और पायलट विवाद पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने गहलोत पर साधा निशाना। बोले सरकार हर मोर्चे पर विफल, 4 साल सिर्फ कुर्सी बचाने में निकाले। हादसों का चौराहा बना देबारी चौराहा, 2 दिन में लील गया 2 जिंदगियां। 27 से शुरू होगी व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप, 16 टीमों के 300 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना हुनर। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है, जिसने कांग्रेस में चिंता की लकीरें पैदा कर दी है। वहीं भाजपा को फिर से नया मुद्दा मिल गया है। गहलोत ने जिस लहजे में पायलट पर निशाना साधा, पायलट ने उसका पलट कर जवाब दिया। हालांकि मामला बढ़ता देख राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि फिलहाल सभी को भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने से ठीक पहले उपजे इस विवाद के बाद बीजेपी को भी कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। इस मामले पर भाजपा के नेता कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। कुछ यही हालात उदयपुर में भी दिखाई दे रहे हैं। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने अशोक गहलोत के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत बार बार सचिन पायलट को गद्दार निकम्मा कहते हैं, जो कि एक युवा नेता पर अशोभनीय टिप्पणी है। श्रीमाली ने कहा कि गहलोत का 4 साल का कार्यकाल हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, पेपर लीक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिन पर अंकुश लगाने के बजाय गहलोत सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। श्रीमाली ने बताया कि पायलट कहीं मुख्य धारा में ना आ जाए, गहलोत सिर्फ इसे ही रोकने में लगे हुए हैं। श्रीमाली ने बताया कि गहलोत कुर्सी बचाने के बजाय राजस्थान की जनता ने जो विश्वास उन पर दिखाया था, उस पर खरा उतरने का प्रयास करें। वहीं पायलट समर्थक कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप ने गहलोत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि पायलट गद्दार नहीं है, उन्हें बार बार गद्दार कहना बंद कीजिए। वे अपने अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत की जो कल टिप्पणी आई है और जिन्होंने राजेश पायलट के सुपुत्र सचिन पायलट के बारे में कहा है कि वह गद्दार है, निकम्मा है, नाकारा है, निरंतर इस प्रकार की टिप्पणी कर एक युवा तरुण पर जिस प्रकार टिप्पणी कर रहे हैं और कुल मिलाकर 4 साल का शासन देखें तो 4 साल के शासन के अंदर गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए। जिस प्रकार से सारे राजस्थान के अंदर सभी मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किसी भी क्षेत्र के अंदर जनता को किसी भी प्रकार की राहत नहीं प्रदान की गई है। और आपराधिक दृष्टि से देखें, चाहे जंगल राज कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और बजरी माफिया जिस प्रकार से पनपे हैं, कुल मिलाकर 4 साल के शासन के अंदर केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए और सचिन पायलट कहीं वापस मुख्य धारा में आ जाएं, ये निरंतर प्रयास हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ अशोक जी गहलोत जी द्वारा जिस प्रकार का जो बयान दिया गया है, और राजनीति के अंदर इस भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। और ये मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता आपकी तरफ देख रही है, आप केवल अपनी कुर्सी की खींचतान में प्रदेश का समग्र विकास नहीं कर रहे हैं, और हर मोर्चे पर इस प्रदेश की सरकार है ये विफल रही है। मैं इसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। अभी भी समय है, राजस्थान की जिस जनता ने आप में विश्वास व्यक्त किया था, बिजली, पानी, साथ ही साथ बेरोजगार को रोजगार प्रदान करना, किसानों के कल्याण के कार्य करना, हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अशोक जी गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब खेल बंद करें। सब फालतू की बातें हैं, मेरी बात सुनिए। पूर्व में भी हम सब ने आपसे कहा है, गद्दार वाली कोई बात नहीं, ये तो वही वाली बात हो रही है। कोई और मांगे तो अधिकार, सचिन पायलट साहब बोले तो तिरस्कार। आप मेरी बात स्पष्ट रूप सुन लीजिए। जब मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री थे और वसुंधरा जी बतौर मुख्यमंत्री थी, तब पूरे प्रदेश में 5 साल तक लोहा लेकर सरकार की नींव बनाकर कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर जो आदमी चला वो सचिन जी पायलट साहब है। न तो हमारे नेता ने कभी किसी का अपमान किया, न हम किसी दिग्गज नेता का अपमान करेंगे, परंतु हमारे नेता के संबंध में हम यही कहना चाहते हैं, न तो उन्होंने पूर्व में कोई गद्दारी की थी। गद्दारी तो तब होती जब वो भाजपा का प्रचार करते, मोदी जी से गठबंधन करके कहीं यहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश करते। उन्होंने अपनी नाराजगी जताई 20 दिनों के साथ लेकर, जो 20 विधायक थे उनके साथ, उनकी जो नाराजगी थी उनके क्षेत्र में नाराजगी जताई। नाराजगी तो बहुत लोगों ने जताई है। उसके बाद भी कई मंत्रियों ने कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी नाराजगी जताई है, और नाराजगी बजट में जताई जाएगी।
तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जिस आदमी ने लोहा लेकर प्रदेश भर में सरकार बनाई उसको बार बार गद्दार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनकी जो कुशलता है, उनकी लोकप्रियता है, जो कैलिबर है, और जो पूरा राजस्थान एक मंच पर एक चेहरे पर मांग कर रहा है सरकार की, और वो सरकार जिस चेहरे पर आ सकती है वो चेहरा सचिन जी पायलट है। और उस चेहरे को दबाने के लिए जिसमें पूरा नेशनल मीडिया राहुल जी के विरोध में लग गया है, वैसे पूरा राजस्थान का मीडिया आज की तारीख में पायलट साहब के विरोध में गद्दार गद्दार का टैग इसलिए लगा रहा है। उन्होंने कभी मुख्यमंत्री की मांग ही नहीं करी है। उन्होंने अपने श्रीमुख से कभी ये नहीं बोला कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। उन्होंने अपने साथ के कार्यकर्ताओं की और अपने नेताओं के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ी है। जो अधिकारियों की तानाशाही है, जो सरकार में होने के बाद भी कांग्रेसियों को जिस तरह से तिरस्कार भाव झेलना पड़ रहा है, उसके लिए आवाज बुलंद करिए और बुलंद करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं किसी के विरोध में नहीं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। हमारे नेता ने भी कभी किसी का विरोध में कोई अपशब्द न कहे हैं, न आगे कहेंगे। उन्हीं की शैली पर चलने, परिपाटी पर चलते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि बार बार गद्दार कहकर किसी ऐसे नेता का तिरस्कार न करें जो बिना किसी पद पे होने पे भी पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जो आज सरकार का झंडा लेकर और स्टार प्रचारक बनकर हिमाचल से लेकर गुजरात तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जिस आदमी का डंका बोल रहा है वो सचिन पायलट है। और मैं आपको स्पष्ट कहूंगा, दुश्मनों को यही खल करा है कि इतने बड़े तूफानों में भी हमारे सचिन पायलट के नाम का दिया क्यों चल रहा है। और ये गद्दार गद्दार कहना बंद करें। अधिकार को गद्दार आप नहीं कह सकते। अधिकार की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। और जहां तक बात रही पद की, तो पद की लालसा न पायलट साहब को पहले थी न आज है। और स्वाभिमान और सम्मान के लड़ रहे हैं और आगे वो लड़ते रहेंगे। और मेरे जैसे और हमारे जैसे कई युवा कार्यकर्ता, कई युवा शक्ति उनके साथ है और हमेशा साथ रहेगी। राहुल जी और पायलट साहब के नेतृत्व में कांग्रेस का परचम प्रदेश में लहराता रहेगा। जय हिंद, जय मेवाड़। ओढ़ा रेलवे ब्रिज पर हुए ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार हुए 4 अन्य आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने चारों को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल उदयपुर के ओढ़ा रेलवे ब्रिज पर हुए ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार हुए 4 अन्य आरोपियों को शुक्रवार को एटीएस की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर पहुंची, जहां आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। एनडीपीएस कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक मुस्तकिल खान ने बताया कि एटीएस ने चारों आरोपियों को रिमांड पर लेने की मांग की थी, जिस पर सेशन कोर्ट ने अमित सोनी, लोकेश सोनी, भरत राज और प्रकाश को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। चारों की अगली पेशी 28 नवंबर को होगी। खान ने बताया कि इन्होंने बिना लाइसेंस के विस्फोटक बेचा था। आपको बता दें, मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं एक बाल अपचारी को डिटेन भी किया गया है। पुल ब्लास्ट के मुख्य आरोपी धूलचंद और उसके एक भतीजे और विस्फोटक बेचने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार किया था। वहीं बाप बेटे को विस्फोटक बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस एसपी अनंत कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। अनुसंधान अधिकारी अनंत कुमार साहब द्वारा ओढ़ा उदयपुर में ट्रैक विस्फोट हुआ था, उस संबंध में 4 मुलजिमान को पेश किया। उनका नाम अमित कुमार सोनी, लोकेश कुमार सोनी, भरतराज और प्रकाश आदि है। इनको पेश किया, जिन्होंने ओढ़ा रेलवे प्लेटफार्म जो उड़ाया था उस पर माल एक्सपोर्ट किया था। इनके पास लाइसेंस नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप का माल खरीदा और परवीन की माइंस और इरशाद की माइंस पे फर्जी एंट्री बता के जहाँ पे विस्फोट हुआ ही नहीं वहाँ पर इन्होंने एंट्री बताई है। तो इनको सेशन न्यायालय में पेश किया। वहाँ से इनको 4 दिन के रिमांड पे 3 दिन के रिमांड पे लिया गया, जो 28 को पेश करेंगे। इन लोगों ने किनको माल बेचा था? चारों ने? इन्होंने किसी को माल नहीं बेचा था। इनके पास माल आया था, इन्होंने माल उठाया था और ये इस भरतराज को दिया था। हाँ। शुक्रवार को प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देबारी चौराहे पर निजी ट्रेवल्स की बस ने स्कूटी सवार युवती को कुचल दिया, जिससे युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसका भाई घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देबारी चौराहे पर लगातार 2 दिनों से हादसे हो रहे हैं। शुक्रवार सुबह स्कूटी पर अपने भाई के साथ जा रही युवती को बस ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवती की दर्दनाक मौत हो गई और उसका भाई घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कोटा निवासी प्रिया कुमारी उदयपुर में रहकर देबारी स्थित एक मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी। शुक्रवार सुबह प्रिया अपने भाई के साथ एक्टिवा पर किसी काम से जा रही थी। देबारी चौराहे पर महालक्ष्मी कार बाजार के सामने बस ने एक्टिवा को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे प्रिया की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और उसका भाई घायल हो गया।
हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस भी पहुंची और मृतका को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं घायल भाई का इलाज फिलहाल जारी है। नारायण सेवा संस्थान, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया एवं व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन की साझे से तीसरी राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप आगामी 27 नवंबर से शुरू होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 16 टीमों के 300 खिलाड़ियों का उदयपुर पहुंचना शुरू हो गया है। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि दिव्यांग लोगों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने और देश के समग्र विकास में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए संस्थान हर वर्ष विभिन्न खेलों का आयोजन करता है। इसी कड़ी में इस व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बड़ौदा, गुजरात, मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कुल 16 टीमों के 300 से अधिक व्हील चेयर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो शुक्रवार से उदयपुर पहुंचना शुरू होंगे। कुछ खिलाड़ी ट्रेनों से आ रहे हैं तो कुछ वायुयान से। साथ ही चैंपियनशिप की सफलता और व्यवस्था में 100 से ज्यादा खेल अधिकारी भी आ रहे हैं। इन सब के लिए संस्थान ने 80 से 90 साधकों की टीम का गठन किया है। अग्रवाल ने बताया कि उद्घाटन समारोह सुरजपुर रोड स्थित आरसी ग्राउंड में होगा। समारोह के दिन 10-10 ओवर का प्रदर्शन मैच खेला जाएगा। राणा प्रतापनगर रेलवे ग्राउंड और डबोक स्थित नारायण पीरा स्पोर्ट्स अकेडमी ग्राउंड पर भी लीग मैच होंगे। उद्घाटन समारोह में राज्य आयुक्त विशेष योगीजन, राजस्थान राज्य खेल परिषद के सचिव, अधिकारी सहित पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर और मंत्री दिव्यांग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। डीसीसीआई के संयुक्त सचिव अभय प्रताप सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के दिन 3 दिसंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा और समापन समारोह में विजेता टीम को ट्रॉफी और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। विजेता टीम को 2.5 लाख रुपए, जबकि उप विजेता टीम को 1.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सेमीफाइनल की उप विजेता 2 टीमों को 50-50 हजार रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। देखिए, तीसरी राष्ट्रीय क्रिकेट व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन दिनांक 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक उदयपुर में होने जा रहा है। नारायण सेवा संस्थान, राजस्थान रॉयल्स, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया एवं व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में ये एक बड़ा महाकुंभ व्हीलचेयर क्रिकेटर्स का विश्व के इतिहास में सबसे भारी, सबसे बड़ा, सबसे विशाल होने जा रहा है। हमें मौका दिया, उसके लिए हम हृदय के तहे दिल से बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इस इवेंट में 300 क्रिकेटर्स जो व्हीलचेयर रिडन हैं वो अपनी खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। बहुत अच्छे बॉलर्स, बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स, बैट्समैन और सारे तरह के फील्डर्स जो बहुत डाइव करके फील्ड करते हैं, वो काफ़ी रोमांचित करेंगे आप और हम सभी को अपने खेल से। और आपके रहने की और आवास की, भोजन की सारी व्यवस्थाएं हमने बड़ी में की है। और 3 ग्राउंड पर मैचेस होने हैं, आरसीए पे, रेलवे ग्राउंड पर और डबोक स्थित नारायण दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी पर। सारे ऑफिशियल्स आने वाले हैं जो सारे इवेंट को अपने कौशल से अच्छे से संपादित करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रूल्स, नियम, कानून, कायदे कानून जो बनाए जाते हैं क्रिकेट को अच्छे से चलाने के लिए, उनसे सब बंधे होते हैं। चाहे वो बड़ा खिलाड़ी हो, छोटा खिलाड़ी हो, किसी भी तरह का कोई भी मैच हो, सब उससे बंधे हुए हैं। तो उसे अच्छे से संपादित, संचालित करने के लिए डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के एम्पायर्स आएंगे। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के एम्पायर्स भी रहेंगे। और ये 45 मीटर की बाउंड्री है, 45 मीटर की बाउंड्री है। और आरसीए कॉलेज में इसकी तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि उद्घाटन और समापन समारोह वहीं होंगे। 27 तारीख को प्रातः 11 बजे उद्घाटन है और 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस पर दोपहर 3 बजे इसका समापन है। आप जब उद्घाटन समारोह में आप एक मैच देखेंगे लाइव, आपके स्वयं वहाँ सजीव, वो मैच होगा भारत ए एवं रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ। और भारत ए की तरफ से सोमजीत जी, जो भारत का नेतृत्व करते हैं, वो हमारे साथ यहाँ है। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इवेंट
संवेदनाओं से भरा हुआ, कौशल से भरा हुआ, प्रतिभा से भरा हुआ, और के जितने भी नागरिक हैं वो वहाँ पधारे, अपने आंखों से उस भले वो 2-5 ओवर देखें, ज़रूर देखें। और आप लोग के माध्यम से भी हमारे शहर के लोगों को ये जानकारी मिलती रहे कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। और आप लोग बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर्स को देखेंगे जो काफ़ी विषम परिस्थितियों से यहाँ तक पहुँचे हैं और उन्होंने अपने खेल के दम पर अपना नाम कमाया है। बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तीसरी राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप उदयपुर में होने जा रही है। इसको लेकर के हम सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। नारायण सेवा संस्थान और राजस्थान रॉयल की मदद से हम ये उदयपुर में पहली बार होगा कि 16 टीमें एक साथ एक शहर में एक ही गेम को खेलने के लिए उपस्थित होंगी, और वो भी सारे के सारे व्हीलचेयर पे। इतने सारे व्हीलचेयर स्पोर्ट्समैन एक साथ किसी भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते पूरी दुनिया में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। ये पूरा आयोजन जो 27 तारीख को शुरू होगा और 3 दिसंबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है उस दिन ख़त्म होगा फाइनल मैच के साथ में। ये लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे, सारे मैच लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे हमारे चैनल्स पे और फैन कोड के पोर्टल पे। और ये मैचेस की हाइलाइट्स भी हमारी जो बात हुई है डीडी स्पोर्ट्स पे रात 9 से 11 28 तारीख से डेली दिखाई जाएंगी, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हम बहुत ही आभारी हैं उदयपुर के और नारायण सेवा संस्थान के कि उन्होंने इस आयोजन में हमारा सहयोग किया, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन कहीं और कर पाना शायद आज भी संभव नहीं हो सकता है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान के लोगों को अपने बेहतर इलाज के लिए RJHS योजना के तहत गुजरात में भी निःशुल्क इलाज प्राप्त करने की सुविधाएं शुरू हो गई है। अहमदाबाद के मरेंगो सिम्स हॉस्पिटल में इस योजना के तहत आने वाले रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा।
इसके साथ ही उदयपुर के चौधरी हॉस्पिटल में प्रत्येक माह इसकी ओपीडी लगेगी, जहां चिकित्सा विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर मुकेश शर्मा, डॉक्टर सिद्धार्थ पवानी, डॉक्टर विकास पटेल ने बताया कि सिम्स हॉस्पिटल देश के नामचीन हॉस्पिटल में शुमार है। 350 बेड के साथ विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं यहां उपलब्ध है। NABH प्रमाणित, JCI, USA प्रमाणित अहमदाबाद के एकमात्र हॉस्पिटल है। अब यहां राजस्थान सरकार की अपनी जनता को दी जाने वाली RJHS योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा इलाज की सुविधाएं उपलब्ध होगी। सिम्स हॉस्पिटल में न्यूरो, किडनी, लीवर, हार्ट, वेलनेरो, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक जैसी सभी बीमारियों का विशिष्ट चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा, न्यूरोलॉजिस्ट, मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद से। मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल हाई एंड मेडिकल सर्विसेज के लिए जाना जाता है, जिसमें हम लोग कार्डियक सर्जरीज, हार्ट ट्रांसप्लांट, बिना चीरे के वॉल सर्जरीज और जितनी भी हाई एंड कार्डियक सर्जरीज हैं वो करते थे। उसके लिए पहले से फेमस थे। अभी लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हम मैक्सिमम कर रहे हैं वेस्टर्न इंडिया के अंदर, और लंग ट्रांसप्लांट जो वेस्टर्न इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है वो पाइपलाइन में है। इसके अलावा ऑन कैंसर की सर्जरीज, रेडियोथेरेपी, कैंसर रिलेटेड सारी सर्जरीज हमारे हॉस्पिटल में होती है। न्यूरो, जिसका मैं डॉक्टर हूँ, उसमें न्यूरो इंटरवेंशन जैसे ब्रेन के अंदर स्टेंट कर लगाना, लकवे के मरीज़ का इमीडिएटली थ्रोम्बेक्टोमिया इलाज करके उसका लकवा ठीक करना, एन्यूरिज्म कोइलिंग करना, इस तरह की बिना स्कल को ओपन किए ब्रेन के वेसल्स के डिजीज़ को ट्रीट करना, ये सारी सुविधाएं मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इसकी जानकारी के लिए हम उदयपुर में भी सेंटर की तलाश कर रहे हैं। वैसे मंथली चौधरी हॉस्पिटल में हमने OPD स्टार्ट की है, कॉमन ब्रांचेस की, जैसे न्यूरो की, कार्डियो की, नेफ्रो की, गैस्ट्रो की। तो मंथली हमारे डॉक्टर वहाँ पर आएंगे और इनके जो मरीज़ हैं वो सुविधाएं आप चौधरी हॉस्पिटल में ले सकते हैं। थैंक यू। डबोक स्थित गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग और राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ की साझे में वेलनेस एंड मेडिटेशन पर 5 दिन तक चलने वाली कार्यशाला के समापन के दौरान रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन वाटर एंड फूड क्वालिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी पर एक्सपर्ट टॉक का आयोजन किया गया। एक्सपर्ट टॉक में CSIR के प्रोफेसर डॉक्टर बबन कुमार सिंह बंसोद ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। संस्थान निदेशक डॉक्टर NS राठौड़ ने इस एक्सपर्ट टॉक में रिसर्च का महत्व बताते हुए कहा कि रिसर्च वह है जो आपके आसपास उपलब्ध वस्तुओं में इनोवेशन कर उसको सरल बनाकर आम आदमी के लिए उपलब्ध कराती है। अगर हम कृषि में इनोवेशन की बात करें तो आज भारत 310 मिलियन टन अनाज, 210 मिलियन टन दूध और 325 मिलियन टन फ्रूट प्रतिवर्ष और पूरे विश्व का 55% आम का उत्पादन कर पूरे विश्व में अग्रणी है। भारत खाद्यान्न से संपन्न होने के बावजूद भी खाद्यान्न आज भी आम लोगों की पहुंच से बाहर है। अगर हम जल संरक्षण की बात करते हैं तो आज 85% जल कृषि उत्पाद के लिए, 10% जल इंडस्ट्री और मात्र 5% जल घरेलू उपयोग हेतु काम में लिया जाता है। संरक्षण के संदर्भ में कृषि कार्य हेतु होने वाले जल प्रयोग में और रिसर्च की आवश्यकता है, जिससे जल की खपत को कम किया जा सके। मुख्य अतिथि डॉक्टर बंसोद ने बताया कि आज हम अपने को मिसाइल के दम पर सुपर पावर कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना फूड और वाटर के कुछ भी संभव नहीं है। वाटर और फूड एक दूसरे पर निर्भर है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे।
नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विजिट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।